डायल 100 में आज बात सबसे पहले कोटा के उस मर्डर कांड की जिसका राज एक ड्रम में कैद हुआ था। 4 दिन पहले एक उस ड्रम में एक महिला की लाश बरामद की गई थी जिसे लगभग पूरी तरह जला दिया गया था। कोटा पुलिस के लिए वाकई ये मामला एक चुनौती था। पुलिस को नहीं पता था कि ये लाश किसकी है और ना ही उसे ये पता था कि आखिरकार उस महिला को मौत किसने दी। लेकिन अब राज खुल गया उस मर्डर मिस्ट्री का। चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर क्या था उस हत्या का राज। रिपोर्ट कोटा से। 4 दिन पहले कोटा पुलिस के लिए एक अजीबोगरीब चुनौती खड़ी हो गई थी। एक महिला के शव ने पुलिस को उलझा दिया था जिसे बरामद किया गया था कोटा के डाबी रोड से, इस ड्रम से। दरअसल डाबी रोड पर 4 लेन के पास सुनसान इलाके में एक ड्रम जला हुआ रखा था। इलाके के आसपास रहने वाले लोगों ने जब ड्रम को देखा तो उसमें लाश पड़ी थी। खबर मिलने पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और मौका मुआयना भी किया। शव अधिकांश जल चुका था। अब पुलिस के सामने इस गुत्थी को सुलझाने की चुनौती थी। लेकिन आज जब पुलिस ने इस प्रकरण का खुलासा किया तो हर कोई चौंक गया। इस महिला को मौत देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही था। सामने आया है कि वैशाली नाम की ये युवती मुंबई के घाटकोपर की रहने वाली थी और एक मैरिज ब्यूरो के माध्यम से इसने इस युवक गौरव से करीब 9 महीने पहले ही कोटा में शादी की थी। लेकिन गौरव की मां और वैशाली के बीच नहीं बनती थी और इसी के चलते मां से अलग रहने वाले पिता के पास ये अपनी पत्नी को रखता था। सामने आया है कि गौरव सुबह शाम अपने पिता और पत्नी के पास आता, लेकिन रात को वह अपनी मां के पास ही रहता था और यही कारण बन गई हत्या की वजह। पहले तो क्या इस लड़की को इसने बॉम्बे से जाके पसंद करके लाया था, परंतु किन्हीं मुद्दों पर पति पत्नी के आपस में विवाद हो गया था और ये इस शादी से इसकी मां राजी नहीं थी। मतलब इस लड़की वैशाली की सास खुश नहीं थी, इसलिए ये जो गौरव है ये इसको छिपा के रखना चाहता था। इसने ऐसा प्रयास किया परंतु वो इसमें सफल नहीं हो पाया और इस बात को लेकर दोनों में विवाद रहने लग गया। तो इस विवाद के कारण ही उसने वैशाली का एक नायलॉन की रस्सी से गला दबा के उसकी हत्या कर दी। बिजली विभाग में डेली वेजेज पर नौकरी करने वाला गौरव कुछ दिन पहले अपने पिता के पास से वैशाली को ले आया था और एक कमरा लेकर अलग रहने लगा। दरअसल गौरव के दिमाग में हैवानियत का खेल चल रहा था जिसे कोई भांप नहीं पाया, उसकी पत्नी वैशाली भी नहीं। जब पिता गौरव से वैशाली के बारे में पूछता तो ये कोई न कोई बहाना बना देता और आखिरकार उसने एक खतरनाक कदम उठा लिया। गौरव ने वैशाली का गला दबाकर उसे मौत दे दी और फिर इसकी हत्या कर शव को करीब 24 घंटे तक इस ड्रम में रखा और फिर अपने दोस्त टीकम सुमन को साथ लेकर उसकी वैन में ड्रम को रखा और इस सुनसान इलाके में आ पहुंचे जहां शव को आग के हवाले कर दिया गया। एक दिन तक उसने उस लाश को ड्रम में रखा और उस ड्रम में रखने के बाद में इसने अपने एक साथी टीकम, जिसके पास एक मारुति वैन थी, उसकी मदद से उस लाश को इसने मारुति में लोड किया और लकड़ी और डीजल साथ लिया और इसने डाबी रोड पे ले जाके एक सुनसान जगह पे ड्रम को नीचे उतार के और उसमें डीजल और लकड़ी डाल के उसमें आग लगा दी। दरअसल इस मामले का खुलासा उस समय हुआ जब पिता को कुछ शक हुआ। पिता ने कुछ लोगों से पूछताछ की तो ये पूछताछ खाकी तक भी पहुंच गई और फिर खाकी ने जब गौरव की हिरासत में लेकर कड़ाई की तो ये कातिल टूट गया और खुल गया पूरा राज। चूंकि पहले शिनाख्त नहीं होने के कारण पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया था, तो उसके बाद पुलिस ने वैशाली के परिजनों को मुंबई खबर दी, जिसके बाद ड्रम से मिले सामान को देख उसकी शिनाख्त की गई। फिलहाल गौरव के साथ ही पुलिस ने उसके दोस्त को भी शिकंजे में ले लिया है, जिनसे अब तहकीकात जारी है। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं और इस कहावत पर एक बार फिर कोटा पुलिस ने मोहर लगा दी। एक ब्लाइंड मर्डर को खोलकर अपराध और अपराधी के बारे में पुलिस के पास खुद ब खुद जानकारी पहुंची और अपराधी सलाखों के पीछे आ गया। कोटा से फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मुकेश अकेवाल के साथ शाकिर अली।